Hello bachcho, let's read the question. The question says which of the following statements are true for spermatogenesis but do not hold true for oogenesis. Statements hai A, it results in the formation of haploid gametes. B, differentiation of gametes occur after the completion of meiosis. C, meiosis occurs continuously in a mitotically dividing stem cell population. D, it is controlled by the luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. And E, it is initiated at puberty. तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए अप्लाई करते हैं बट दे डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे द की कॉन्सेप्ट ऑफ गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस उस प्रोसेस को कहा जाता है जहां से हैप्लॉइड गैमेट सेल्स प्रोड्यूस होगा फ्रॉम द डिप्लॉइड जर्म सेल्स. मेल में इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल्स में इसी प्रोसेस को कहा जाता है oogenesis. तो हम शुरू करेंगे विद द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस इनिशिएट होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी. So we have a diploid spermatogonium जो कि द प्राइमरी जर्म सेल है. ये डिवाइड करेगा माइटोटिकली टू फॉर्म द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. अब सिंस ये माइटोटिक डिविजन है द क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूशन सेम रहेगा, यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी डिप्लॉयड होते हैं. इसके बाद दे अंडरगो द रिडक्शन डिविजन meiosis 1 to produce the secondary spermatocytes. अब since meiosis 1 एक रिडक्शन डिविजन है द क्रोमोसोम नंबर्स गेट हाफ, यानी कि इंस्टेड ऑफ डिप्लॉयड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं हैप्लॉयड. तो ये थे हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. ये फिर से डिवाइड करेंगे meiotically which is the meiosis 2 to produce the spermatids. अब सिंस meiosis 2 माइटोटिक डिविजन की तरह ही होता है the spermatids are also haploid. इसके बाद they will undergo differentiation, यानी कि स्ट्रक्चरल मैच्योरिटी जहां से उसका फंक्शन डिटरमाइंड होगा टू प्रोड्यूस द स्पर्म्स और द स्पर्मेटोजोआ. तो स्पर्म्स दे हैव अ हेड, मिडिल पीस एंड अ टेल. तो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं द हैप्लॉइड गैमेट्स और द स्पर्मेटोजोआ. अब बात करेंगे अबाउट oogenesis. oogenesis फीमेल स्पेसिफिक गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस को कहा जाता है और ये मल्टीपल फेजेस में डिवाइडेड है. तो ये प्रोसेस भी बिगिन होता है विथ oogoनियम विच इज द डिप्लॉयड प्राइमरी जर्म सेल. ये डिवाइड करेगा माइटोटिकली to produce the primary oocyte. इसके बाद आएगा the reduction division, यानी कि meiosis 1. अब यहां पे there is a catch. फीमेल्स में the process of oogenesis शुरू हो जाता है from the fetus. तो ये प्रोसेस यानी कि द माइटोटिक डिविजन ऑफ द oogoनियम टू द प्राइमरी oocyte होता है इन द फीटल स्टेज. रिडक्शन डिविजन शुरू होता है बट इट इज अरेस्टेड एट प्रोफेज 1. बाकी का प्रोसेस शुरू होगा
आफ्टर बर्थ और प्यूबर्टी, यानी जब से मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन होगा. सो जस्ट प्रायर टू ओव्यूलेशन meiosis 1 complete होगा to produce a small polar body and the secondary oocyte. तो ये प्रोसेस होता है आफ्टर प्यूबर्टी बिफोर ओव्यूलेशन. ये टाइनी स्ट्रक्चर को कहा जाता है पोलर बॉडी एंड दिस इज द सेकेंडरी oocyte. अब सिंस ये मियोटिक डिविजन है, इट्स अ रिडक्शन डिविजन, इसका क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन होता है N, यानी कि ये सेल्स हैप्लॉइड होते हैं. अगेन ये इसी स्टेज में अरेस्ट हो जाता है. मियोसिस 2 होता है इन द एडल्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज, जहां से प्रोड्यूस होगा द सेकेंड पोलर बॉडी एंड द ओवम. तो ये है मियोसिस 2 और ये प्रोसेस होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि एडल्ट रिप्रोडक्टिव फेज. अब इसी हैप्लॉइड गैमेट या ओवम के साथ फ्यूज करता है द स्पर्म टू प्रोड्यूस द डिप्लॉइड जाइगोट. तो अब आते हैं हमारे ऑप्शंस पे. हमारा पहला स्टेटमेंट था इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट. ये बोथ स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के लिए ट्रू है. जैसे कि यहाँ पे स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए हैं विच आर हैप्लॉइड और यहाँ पे ओवम प्रोड्यूस हुआ है विच इज हैप्लॉइड. सो दिस इज ट्रू फॉर बोथ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. ऑप्शन बी है डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट्स occurs आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ meiosis. ये प्रोसेस स्पेसिफिक है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, जहां से स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस होगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. बट अगर हम oogenesis के प्रोसेस को देखें, ऐसा कोई डिफरेंशिएशन स्टेप नहीं रहता है. ऑप्शन सी है meiosis occurs continuously in a mitotically dividing stem cell population. ये स्टेटमेंट भी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ट्रू है बट oogenesis के लिए ट्रू नहीं है. जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में प्यूबर्टी के बाद से ही माइटोटिकली डिवाइडिंग स्पर्मेटोसाइट पॉपुलेशन होता है, जो मियोटिकली डिवाइड करके स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस करते हैं. बट इन केस ऑफ oogenesis ये प्रोसेस डिवाइडेड है एट डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस. माइटोटिक डिविजन हो जाता है फीटल स्टेज पे, but the meiotic division is completed during the menstrual cycle before the ovulation और the second meiotic division complete होता है after fertilization, यानी कि meiosis continuously नहीं होता है. ऑप्शन डी है it is controlled by the luteinizing hormone and follicle stimulating hormone secreted by the anterior pituitary. ये both spermatogenesis और oogenesis के लिए ट्रू है. और लास्ट ऑप्शन है इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी. ये भी सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ट्रू होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिन होता है फ्रॉम द प्यूबर्टी, बट इन केस ऑफ फीमेल्स oogenesis शुरू हो जाता है फ्रॉम द फीटल स्टेज. सो द फाइनल आंसर टू आवर क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, स्टेटमेंट्स बी, सी एंड ई ओनली. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.